उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मुद्दे की बात पर आऊँगी। स्नैपी गर्ल का जो चल रहा है वो आप लोग भी जानते हो, जो उनका बैकग्राउंड है वो भी आप जानते हो। ठीक है, बैकग्राउंड से मतलब मेरा ये है कि जो उनका पास्ट बीत चुका है वो आप लोग अच्छे से जानते हो कि उनके पास्ट में उनके साथ क्या हुआ था। उन चीज़ों को लेकर वो कुछ ज़्यादा हाईलाइट हो गई थी, जिसमें कि उनको आज काफ़ी लोग उनके फ़ैन भी और काफ़ी लोग उनको जानते भी है। ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफ स्टोरी जो है उसके पीछे एक इमोशनल अटैचमेंट ऑडियंस के साथ हम कह सकते हैं कि जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जैसे कि आप लोग जानते हो कि जब उनके फर्स्ट हस्बैंड जो थे वो इस दुनिया से चले गए थे, और जो उनके सेकंड हस्बैंड थे वो भी इस दुनिया से चले गए थे, उसके बाद वो जो ज़्यादा ही हाईलाइट बन गई थी। उनकी जो फैमिली है वो ज़्यादा ही कुछ चर्चाओं में आने लगी थी, और ख़ासकर उनकी जो वाइफ है स्नैपी गर्ल वो। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि अभी स्नैपी गर्ल को लेके बहुत सारी बातें बनाई जा रही है, और सॉरी अवॉइड करना बेबी की वॉइस को। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि ये स्नैपी गर्ल चाहती क्या है, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, जितना कि देखो हम इंसान को देखकर परख लेते हैं, उस हिसाब से मुझे जो आइडिया हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और यही मैं अपनी सोच आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं जितना उनको जानती हूँ वो सारी चीज़ें देखकर, सारी चीज़ों को मिलाकर मेरी सोच क्या है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से मुद्दे की बात कि स्नैपी गर्ल ने पहले तो रायता फैला दिया अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट बोलकर। ठीक है, देखो मैं ये कहूँगी फैमिली में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन सबको ना संभाल कर अपने ही मन में रखो, ना कि पब्लिक के सामने आप पेश कर दो। क्योंकि जब तक आप किसी को बताओगे नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा, और जब आप किसी को बता दोगे तो फिर वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा और आपको छोड़ेगा नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको टॉन्ट कसेगा, कहीं ना कहीं आपको ट्रोल किया जाएगा, और अब यही हो रहा है सोशल मीडिया पर। पहले तो लोग अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, और जब प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं तो उन चीज़ों को लेकर कुछ सवाल पूछे जाते हैं, और उन्हीं सवालों को लेकर लोग जज कर लेती है कि ये लोग कैसे हैं। ठीक है, तो पहले तो स्नैपी गर्ल कहती थी कि मैंने बहुत बर्दाश्त किया, मैं अपने ससुराल वालों को छोड़ के नहीं जाऊंगी, मेरे अलावा इनका कौन है, मैं इनका सहारा बनूंगी, इनके साथ रहूंगी। जब उन्होंने इतना कुछ सोच लिया था और उनको पता था कि मैं फैमिली में रहकर कुछ चीज़ों को फेस कर रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग कर रही हूँ, प्रॉब्लम्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, जब वो इतना बर्दाश्त कर रही थी तो उनको अपने वादे पर अटल रहना चाहिए था। उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, अपने बूढ़े सास ससुर को छोड़कर उन्होंने अकेले रहने का फैसला ले लिया। और जहाँ तक कि हम जानते हैं, अब कहते हैं ना फैमिली में, जॉइंट फैमिली में रहना और एक मतलब सेपरेट रहना बहुत फ़र्क आ जाता है। तो स्नैपी गर्ल का रहन सहन जो था उसमें तो 99% मैं ये कहूँगी कि चेंजिंग आ चुकी है। ठीक है, उनका जो ड्रेसिंग सेंस था वो घर में रहने के, ससुराल में रहने के बाद जो था वो कुछ और था, और अब वो ससुराल वालों के साथ नहीं रहती, अकेली रहती है। ठीक है, अपने मायके वालों के साथ अपना अलग घर लेकर, तो अब उनका जो रहन सहन है वो बहुत अलग है। तो मैं ये कहूँगी कि साथ रहने में और अलग रहने में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और देखो उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी, प्रॉपर्टी थी, काफ़ी कुछ था, सपोर्ट था, बैकग्राउंड था, काफ़ी कुछ था, लेकिन उन्होंने सब पे लात मार दी, और ये उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी। आप लोगों की इस चीज़ में क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अंशु ने एक ब्लॉग डाला है और उसमें लिखा है कि जब तक आप सॉरी पब्लिक के सामने नहीं बोलोगी तो मैं हर चीज़ पहले जैसी मैं सॉरी नहीं कर सकती, ऐसा कुछ उनका कहना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से, देखो सॉरी वही बोलता है जो गलती को फील करता है, जिससे गलती होती है। तो जब स्नैपी गर्ल ये मानती है कि मैंने गलती करी है और वो कैमरे के पीछे से अंशु से सॉरी बोल रही है, तो उन्हें कैमरे के सामने सॉरी बोलने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये कि जब वो कहती थी कि मैं हमेशा अपने ससुराल वालों के साथ रहूँगी, उनको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उनके अलावा उनका कोई सहारा नहीं है बुढ़ापे का, वही उनका सहारा थी। और उनके बाद अब अंशु है, ठीक है, जो अपने फैमिली को छोड़कर उनके साथ रह रही है। हालांकि उन्होंने उनको पाला है, वो राजवीर भाई जो है उनके मम्मी पापा को मम्मी पापा ही कहती है, लेकिन वो उनकी रियल बेटी नहीं है, ये आप भी अच्छे से जानते हो और हम भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन रियल बेटी ना होते हुए भी उन्होंने, उस लड़की ने जो अपना फर्ज निभाया ना बहुत अच्छे से। प्रियांशी चुप, रियल बेटी दीदी को देख के क्या कर रही है।
रियल बेटी ना होते हुए भी उसने जो फर्ज निभाया ना, उसको सैल्यूट है। और स्नैपी गर्ल उनकी सगी बहू होते हुए भी अपनी कुछ बातों को फॉलो नहीं कर पाई, अपनी बातों पर खरी नहीं उतर पाई। तो इस चीज़ का हमें बहुत, मुझे पर्सनली कहती हूँ मैं, बहुत दुख है। हालांकि जो चीज़ स्नैपी को करनी चाहिए थी वो अंशु कर रही है, लेकिन सैल्यूट अंशु की सोच को और स्नैपी की इस राय पर। आप लोग क्या कहना चाहते हो कि वो अपनी बातों पर खरी नहीं उतरी? मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। और देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती, कुछ चीज़ों को बर्दाश्त कर लेती, तो आज उसके, कहते हैं ना, दोनों हाथ घी में थे, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ भाई। मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हम जब किसी को देखते हैं, हम किसी को जानते हैं, हमारे लिए लोग व्लॉग बनाते हैं, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए लोग अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं, तो हमें राइट्स बनता है कि हम उनकी जो लाइफ है उस पर कुछ बोल सकें। तो इसलिए मैंने इतना कुछ बोल दिया। अदरवाइज़ मुझे किसी को हर्ट करने का कोई मेरा पर्पज़ नहीं था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, और स्नैपी गर्ल ने सही किया है, गलत किया है, ये भी ज़रूर बताना।